मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको अरब दुनिया के एक छोटे से मगर गुमनाम मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है बहरीन। आज की वीडियो में हम बहरीन के सफ़र के साथ साथ इस मुल्क के बारे में बेशुमार अजीब व गरीब बातें जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बहरीन, जिसको सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ बहरीन के नाम से जाना जाता है, मशरक़ी अरब का एक जजीरा नुमा मुल्क है जो खलीज फारस में वाक़ है। जोग्राफियाई तौर पर बहरीन की सरहदें मगरिब में सऊदी अरब से मिलती हैं, जहां एक पुल किंग फहद काज़वे दोनों ममालिक को जोड़ता है, जबकि जनूब मशरक़ में कतर और शुमाल में ईरान बहरीन के करीब तरीन हमसाए हैं। बहरीन का कुल रकबा तकरीबन 800 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में शुमार होता है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक बहरीन की आबादी तकरीबन 16 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें बहरीनी शहरी सिर्फ 40% हैं और गैर बहरीनी बाशिंदे 60% हैं। बहरीन असल में तकरीबन 33 जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। सबसे बड़ा जजीरा बहरीन आइलैंड है, जहां दारुल हुकूमत वाक़ है। अलमहरक जजीरा दूसरा बड़ा है, जहां मुल्क का हवाई अड्डा मौजूद है। बाकी जजीरे छोटे हैं और कुछ गैर आबाद भी हैं। इसके अलावा बहरीन ने अपने मुल्क का रकबा बढ़ाने के लिए कई मसनूई जजीरे भी बनाए हुए हैं। दोस्तों, बहरीन अगरचे एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी मईशत बहुत मजबूत है। बहरीन की मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 44 अरब डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना फीकस आमदनी तकरीबन 28,000 डॉलर है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 15 गुना ज़्यादा है। शुरू में बहरीन की मईशत का इन्हिसार सिर्फ तेल पर था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब तेल और गैस मईशत का सिर्फ 20% हिस्सा बनती हैं, क्योंकि बहरीन के अपने तेल के ज़खायर कम हैं और वो अगले 10 से 15 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। आज बहरीन की मईशत में बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा शोबा है। बहरीन खलीज का अहम माली मरकज़ बन चुका है, जहाँ 400 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी बैंक और मालियाती इदारे काम करते हैं। ख़ास तौर पर इस्लामी बैंकिंग के शोबे में बहरीन अपनी मिसाल आप है। बहरीन में एल्यूमीनियम की पैदावार भी बहुत अहम है। अल्बा कंपनी खलीज की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम प्लांट चलाती है। सियाहत भी बहरीन में तेजी से बढ़ रही है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ गैर मुल्की सयाह बहरीन आते हैं, जिनमें ज़्यादातर सऊदी अरब से होते हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, शिप रिपेयरिंग और टेक्सटाइल के शोबे भी मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, मनामा शहर बहरीन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जहां तकरीबन 5 लाख अफराद आबाद हैं। दिलचस्प बात यह है कि मनामा दुनिया का एक जदीद शहर है, जहां बुलंद व बाला इमारतें और मालियाती मराकज़ मौजूद हैं। ये न सिर्फ मुल्क का सियासी मरकज़ है, बल्कि खलीज फारिस का एक बड़ा मालियाती और बैंकारी मरकज़ भी समझा जाता है। मनामा के बाद रिफा, अल-मुहर्रक, ईसा टाउन और सित्रा बहरीन के अहम शहर हैं। ख़ास तौर पर अल-मुहर्रक को बहरीन का सकाफ़ती दारुल हुकूमत कहा जाता है, क्योंकि यही शहर तारीख़ी तौर पर मोती की तिजारत और कदीम बहरीनी सकाफ़त का मरकज़ रहा है। दोस्तों, अगर हम बहरीन के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, तो बहरीन दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां मकामी लोग अक़लियत में हैं, क्योंकि बहरीन की कुल आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं और बहरीन में मेहनत मजदूरी करते हैं। एक और हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि बहरीन खलीज फारिस का वाहिद मुल्क है जहाँ यहूदी इबादतगाहें आज भी मौजूद हैं और यहाँ यहूदी कम्यूनिटी भी रहती है, जो सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक में नहीं है। बहरीन को ये एजाज़ भी हासिल है कि यह खलीज फारिस का पहला मुल्क था जहाँ तेल दरियाफ्त हुआ। 1930 की दहाई में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने बहरीन और फिर पूरे अरब खित्ते की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। बहरीन की सरकारी ज़बान अरबी है और मुल्क की तकरीबन 91% आबादी अरबी बोलती और समझती है। अरबी के अलावा बहरीन में अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, बंगाली और फ़ारसी जैसी गैर मुल्की ज़बानें भी बोली जाती हैं। दोस्तों, बहरीन की ज़्यादातर आबादी इस्लाम की पैरोकार है, जिनमें शिया मुसलमान अक्सरियत में हैं। इसके अलावा हिंदू, ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी यहाँ आबाद हैं, जिनकी तादाद 10% से भी कम है। बहरीन का कौमी दरख्त खजूर है, जो सदियों से बहरीन की खुराक, मईशत और सकाफ़त की बुनियाद रहा है। कदीम ज़माने में खजूर बहरीन की सबसे अहम ज़रई पैदावार थी और आज भी ये अरब शनाख्त की अलामत समझी जाती है। बहरीन का कौमी जानवर अरबी हिरन है,
जो अरब दुनिया की ताकत, सब्र और सहराई जिंदगी की अलामत समझा जाता है और बहरैन के कुदरती विरसे में खास मकाम रखता है। बहरैन का कौमी परिंदा बुलबुल है, जो अरब शायरी और सकाफत में खूबसूरती और खुशी की अलामत माना जाता है। खेलों की बात करें तो फुटबॉल बहरैन में सबसे मकबूल और कौमी खेल है और बहरैनी कौमी फुटबॉल टीम अरब दुनिया में एक मजबूत हैसियत रखती है। बहरैन की करेंसी को बहरैनी दीनार कहा जाता है और इस वक्त एक दीनार तकरीबन 750 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और ये इस वक्त दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी समझा जाता है। दोस्तों, बहरैन को हजारों साल से मोतियों का जजीरा कहा जाता है। कदीम ज़माने से लेकर 1930 की दहाई तक बहरैन दुनिया में कुदरती मोतियों का मरकज़ रहा। बहरैन के समंदरों से निकलने वाले मोती अपनी चमक, साइज़ और मेयार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे और यही वजह थी कि बादशाहों और शहंशाहों के ताज में बहरैनी मोती लगाए जाते थे। सदियों तक मोतियों की तिजारत बहरैन की मईशत के लिए अहम रही। बहरैन से मोती लंदन, पेरिस और बम्बई जैसे बड़े आलमी तिजारती मराकज़ को बरामद किए जाते थे। लेकिन 1930 की दहाई में जापान में मसनूई मोती बनाने की तकनीक ईजाद हो गई। ये मोती कुदरती मोतियों से कहीं ज़्यादा सस्ते थे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते थे। इस नई टेक्नोलॉजी ने आलमी मार्केट बदल दी और चंद ही बरसों में बहरैन की हज़ारों साल पुरानी मोतियों की सनत तकरीबन तबाह हो गई। बहरैन में तालीम लाजिमी और मुफ्त है। बहरैन में शरह खानदगी तकरीबन 97% है। यहाँ बचपन से लेकर आला सतह तक तालीम रियासत की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि बहरैन में तालीमी निज़ाम बहुत मजबूत समझा जाता है। बहरैन में कई यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ बहरैन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक निहायत दिलचस्प और हैरानकुन हकीकत यह है कि बहरैन की यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। बहरैन में एक ऐसा दरख्त है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इसका नाम ट्री ऑफ लाइफ है। यह दरख्त तकरीबन 400 साल से रेगिस्तान के दरमियान अकेला खड़ा है। मकामी लोग इसे मुक़द्दस समझते हैं और हर साल लाखों सयाह सिर्फ इसी दरख्त को देखने आते हैं। बहरैन में एक ऐसा कब्रिस्तान है जो दुनिया का सबसे बड़ा कदीम कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ तकरीबन 17 लाख कब्रें हैं जो 4000 साल पुरानी हैं और ये कब्रिस्तान तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। जब आप हवाई जहाज़ से बहरैन के ऊपर से गुजरते हैं तो ये कब्रिस्तान ऊपर से साफ नज़र आता है, जैसे ज़मीन पर हज़ारों छोटे छोटे पहाड़ बने हों। 2019 से यह कब्रिस्तान यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का भी हिस्सा है, जिसके बायस ये मकाम दुनिया भर के सयाहों और तारीखदानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। दोस्तों, बहरैन वो वाहिद खलीजी मुल्क है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद शराब की फ़रोख्त और इस्तेमाल आम है। इसकी वजह यह है कि बहरैन में लाखों गैर मुल्की लोग रहते हैं जो शराब पीते हैं और सयाहत बहरैन की मईशत के लिए अहम है। अगर सयाहों को शराब की सहूलत ना मिले तो वो बहरैन में आना पसंद नहीं करेंगे। शायद यही वजह है कि रोज़ाना हज़ारों सऊदी नौजवान किंग फहद काज़वे से शराब पीने के लिए बहरैन आते हैं। ख़ास तौर पर इतवार और हफ्ते की रातों में बहरैन के बार्स सऊदी नौजवानों से भरे रहते हैं। दोस्तों, बहरैन सिर्फ रेगिस्तानों का मुल्क नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी एक हैरत अंगेज़ दुनिया रखता है। बहरैन में दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेर-ए-आब पार्क मौजूद है, जिसे बहरैन अंडर वाटर पार्क कहा जाता है। ये शानदार मंसूबा तकरीबन 25 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और ख़ास तौर पर तैराकी के शौकीन अफराद के लिए बनाया गया है। इस ज़ेर-ए-आब पार्क में डूबी हुई इमारतें, बहरी जहाज़, मसनूई चट्टानें और समंदरी हयात के कुदरती मस्कन शामिल किए गए हैं ताकि समंदर के अंदर एक मुकम्मल नई दुनिया आबाद की जा सके। यहाँ मौजूद हर चीज़ को इस तरह बनाया गया है कि वो मछलियों और दीगर समंदरी जानदारों के लिए महफूज रिहाइशगाह बन जाए। इस पार्क की सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ बहरैन पर्ल बैंक है, जो एक अजीम मसनूई रीफ है। ये एक डूबे हुए बहरी जहाज़ और कई बड़े ज़ेर-ए-आब ढांचों पर मुश्तमिल है, जो न सिर्फ गौताखोरों के लिए एक शानदार नज़ारा है बल्कि समंदरी ज़िंदगी को फ़रोग़ देने का एक कुदरती मरकज़ भी है। पाकिस्तानी शहरियों को बहरैन जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहरैन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत नहीं देता। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला बहरैन में रहता है तो आप बग़ैर किसी रुकावट के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो बहरैन के बारे में। इस वीडियो में हमने बहरैन के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।
اپنے اس دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔